हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योति मैम पर। ठीक है, तो सेशन को करते हैं स्टार्ट। अपने जिलेवार स्टार्ट कर रखे हमने। आज कौन सा जिले की बारी है वो हम बताएंगे थोड़ी देर में। उससे पहले एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दो, क्या ऑडियो वीडियो आप तक कंप्लीट पहुंच पा रही है। फास्टली कमेंट करें, क्या ऑडियो वीडियो कंप्लीट पहुंच पा रही। ऑडियो वीडियो क्या आप तक कंप्लीट पहुंच पा रही है, मैं भी चेक कर लूं। फटाफट बताओ एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे। जी जी जी, मेरी तरफ से ओके है, ओके है, ठीक है। शेयर और कर दो, लगे हाथे वीडियो को शेयर कर दो फटाफट, वीडियो को शेयर करो। ठीक है, ओके ओके। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो बच्चे बाद में वीडियो ने देखा है या साथ के साथ देख रहे हैं लाइव, तो एक बार वीडियो ने शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करो, नहीं अदरवाइज कि ग्रुप में वीडियो ने शेयर करके और यानी कि स्टेटस लगाकर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि आज अपना कौन सा जिला डिस्कस करते हैं। जिला रहेगा अपना फतेहाबाद। कौन सा जिला होगा हमारा? फतेहाबाद जिला होगा। ये आपने सारा का सारा, जैसे कि एचएससी लेवल का जितना भी हमारा डाटा है, या एचपीएससी लेवल का जितना भी हमारा डाटा है जहाँ से क्वेश्चन पुट होने के चांस होते हैं, सारे के सारे एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि फतेहाबाद में ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जहाँ से एचएससी के फेमस यानी कि प्रसिद्ध क्वेश्चन होते हैं कि हर बार एग्जाम में उठाए जाते हैं, या उनसे संबंधित हम याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आज अपना कौन सा जिला है? फतेहाबाद। सबसे पहले तो हमें फतेहाबाद का गठन का पता होना चाहिए। गठन कब हुआ था फतेहाबाद का? 15 जुलाई 1997 को हुआ था। क्या अकेला फतेहाबाद बना था? ना ना, फतेहाबाद के साथ साथ एक जिला और बनाया गया था। 1997 में एक जिला बनाया था। कौन सा था? एक हमारा फतेहाबाद था, दूसरा हमारा क्या था? झज्जर था। झज्जर था। यानी कि हमने ये सारी बातें ऐसे ही याद करनी है कि फतेहाबाद और झज्जर इकट्ठे बने थे। कब बने थे? 1997 में। 1997 में दो जिले बने, फतेहाबाद और झज्जर। गठन हमारा हो गया कब? 15 जुलाई 1997 में। कौन से दो जिले बने? एक हमारा फतेहाबाद बना, दूसरा हमारा कौन सा बना? झज्जर बन गया था। कौन सा बन गया था? झज्जर बन गया था। अगर झज्जर से संबंधित संस्थापक पूछे जाते हैं कि संस्थापक कौन है, किसने स्थापना की थी, जो फतेहाबाद का संस्थापक था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था संस्थापक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्यों किया था, मतलब किसके नाम पर किया था? अपने पुत्र फतेह के नाम पर। फतेह के नाम पर नामकरण किया गया था। ठीक है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर क्या कराया था? इसका नामकरण किया था। फतेहाबाद रखा गया था। प्राचीन नाम की बात करें तो इकदारा इसका प्राचीन नाम है। क्या है? प्राचीन नाम फतेहाबाद का क्या था? इकदारा था। इकदार। क्या था? इकदार। ठीक है,
15 जुलाई 1997 में यानी कि गठन होया था फतेहाबाद का। किसका? फतेहाबाद और हमारे झज्जर का। दूसरी बात, संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक इसका संस्थापक था। क्यों? फतेहाबाद के नाम पर नामकरण किया था, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह सिंह के नाम पर क्या किया था? फतेहाबाद इसका नामकरण किया था, यानी कि नाम रखा था। अगर अच्छा नामकरण है, प्राचीन नाम इसका क्या है? इसका प्राचीन नाम इकदारा है। प्राचीन नाम क्या है इसका? इकदारा है। अगर इसके नामकरण की बात होता है तो फतेह सिंह क्या हो जाएगा? फतेह सिंह हो जाएगा। फतेह सिंह क्या हो जाएगा? फतेह सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फतेह सिंह यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हमसे क्या डिस्कस करना है, सारी बातें समझेंगे कैसे। फतेहाबाद के उपनाम क्या क्या हैं? फतेहाबाद के उपनाम क्या क्या हैं? तो सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दो। जो मैं लिखवा रही हूँ उससे अलग अगर किसी बच्चे ने किसी भी नाम का पता है तो गुलाबी नगरी है, उदय नगरी है, पुरानी हवेली है, चिल्ली नगरी है। कौन सी हैं उपनाम? इससे अगर कोई भी आपने पता है कि कौन सी नगरी बोला तो आप बताया करो उपनाम। उपनाम क्या हमारे? हवेली नगरी, हवेली नगरी, चिल्ली नगरी। क्या हो गया? हवेली नगरी है, चिल्ली नगरी है, चिल्ली नगरी, हवेली नगरी है, चिल्ली नगरी है, गुलाबी नगरी है, उदय नगरी है, और क्या है? गुलाबी नगरी, उदय नगरी, उदय नगरी। यानी कि ये क्या है? इसके उपनाम हो जाएंगे। हवेली नगरी है, चिल्ली नगरी है। हवेली नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे है हवेली ज़्यादा है। क्या है? फतेहाबाद में हवेलियाँ ज़्यादा हैं। गुलाबी नगरी, उदय नगरी, चिल्ली नगरी है, इसके क्या हो जाएंगे? उपनाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपनाम में हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हमसे स्थिति पूछता है फतेहाबाद की, अगर हमसे स्थिति पूछता है तो स्थिति क्या रहेगी? यू अपना फतेहाबाद है, यू अपना क्या है? फतेहाबाद है। तो इसका उत्तर में कौन है? पंजाब है। उत्तर में कौन है? पंजाब है। दक्षिण में कौन है? हिसार है। दक्षिण में अपना हिसार है। ये पूर्व की तरफ जींद रहेगा और हमारा पश्चिम की तरफ सिरसा रहेगा। क्या रहेगा? सिरसा रहेगा। पश्चिम की तरफ क्या रहेगा? सिरसा रहेगा। तो यह बन गई इसकी डायरेक्शन, स्थिति। स्थिति क्या होगी? यू बना दिया अपन स्थिति, यानी कि डायरेक्शन निशान। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर क्या है? पंजाब है, पंजाब स्टेट है। ठीक है। साइड में हमारा पूर्व में कौन सा जिला है? जींद जिला है। दक्षिण में पूछा जाए तो हमारा हिसार जिला है। कौन सा जिला है? हिसार। अगर पश्चिम की बात की जाती है तो हमारा सिरसा जिला है। कौन सा जिला हो जाएगा? सिरसा जिला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन मोस्टली पूछी जाती है तो डायरेक्शन पर आपने ज़्यादा फोकस रखना कि डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी। पंजाब है, सिरसा है, जींद है, हिसार है। क्षेत्रफल फतेहाबाद का कितना? क्षेत्रफल हो जाएगा 2538, 2500। क्षेत्रफल हो जाएगा 2538 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2538 वर्ग किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मंडल है तो मंडल हमारा कौन सा हो जाएगा? हिसार। मंडल हमारा कौन सा है? हिसार है। क्या हिसार मंडल में कौन से जिले कवर होते हैं वो भी हम साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। हिसार हो गया अपना यूं, हिसार हो गया अपना यूं। इसका लागदे जिले, इसका लागदे जिले हिसार जिला में 4, हिसार मंडल में 4 जिले आवा। कौन से हैं? फर्स्ट हो गया अपना हिसार, फर्स्ट हो गया हिसार। सेकंड हो गया फतेहाबाद, सिरसा, सिरसा, और फोर्थ हो जाएगा हमारा जींद। क्या हो जाएगा?
जींद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जींद हमारा हो जाएगा। फर्स्ट हमारा हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा है, जींद है, तो हमारे 4 जिले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4 जिले यहाँ पर हो जाएंगे जो हम इस एक हिसार मंडल के अंदर कवर होते हैं। हिसार मंडल के अंदर है जो जिले हमारे कवर होते हैं। नेक्स्ट, तहसील क्या है? हिसार फतेहाबाद जिला में कौन सी तहसीलें हैं जिनको हमने देखना है? फतेहाबाद, टोहाना और रतिया हैं। क्या है? फतेहाबाद, टोहाना, टोहाना व रतिया है। ठीक है, रतिया जो तहसील है उसमें हमारा क्या हो जाएगा? फतेहाबाद हो जाएगा, टोहाना हो जाएगा, रतिया होंगे। यही हमारे उपमंडल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यही हमारे उपमंडल हो जाएंगे। अगर उप तहसील की बात है तो बुन्ना है, बट्टू कला है, जाखल या कुला है। बट्टू हैं, जाखल हैं, कुला है। ये अपने क्या हो गए? उप तहसील। उप तहसील है, बट्टू कला है, बुन्ना भी है, बुन्ना भी है, बुन्ना। ठीक है, बट्टू कला। तो ये अपने के हैं उपमंडल भी हैं। उपमंडल, उपमंडल। अगर किसी बच्चे का उपमंडल याद है, मान लिया वहां पर तहसील याद नहीं है, तो सेम होते हैं उपमंडल और हमारी तहसील। तहसील और उपमंडल सेम होते हैं। फतेहाबाद, टोहाना, रतिया ये हमारे क्या हैं? उपमंडल व तहसील हैं। अगर उप तहसील की बात की जाती है तो बट्टू कला, जाखल व कुल्ला व भुना है। क्या है? भुना है। ये अपने क्या हो जाएंगे? ये हमारे उप तहसील हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उप तहसील हो जाएंगे। आगे हमारे खंड डिस्कस करते हैं कि कौन से खंड होंगे। हमारे खंड के बारे में अगर बात होती है तो हमारा बुन्ना हो गया, ठीक है, रतिया हो गया, बुन्ना है, रतिया है, टोहाना है। क्या हो जाएगा? टोहाना है, टोहाना है, बट्टू कला है, बट्टू कला है, जाखल है, जाखल है, और एक और हो जाएगा हमारा नागपुर। क्या हो जाएगा? हमारा नागपुर हो जाएगा। ये हो गया अपने नागपुर, नागपुर। ये अपने क्या हो गए? खंड हो गए। क्या हो गए? खंड हो गए। यानी कि नागपुर है, भुन्ना है, रतिया है, टोहाना है, बट्टू कला है, जाखल है, जाखल है। ये अपने क्या हो गए? ये अपने खंड हो गए। क्या हो गए? खंड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक बार उससे पहले जो बच्चे लास्ट में जुड़े हैं फटाफट चैनल ने शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। फास्ट जो बच्चे जुड़े हैं एक बार फटाफट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। सारे के सारे बच्चे जो बच्चे लास्ट में जुड़े हैं, HSC लेवल का बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ से तैयार हो जाएगा आपका। लेकिन आपका एक के सपोर्ट चाहिए कि आपने क्या करना है? इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। मुख्य फसलों की बात की जाती है कि जो हमारा फतेहाबाद है इसमें कौन सी हमारी मुख्य फसल होंगी। ठीक है, कौन सी हमारी मुख्य फसल होंगी? गेहूं, बाजरा, चावल। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? यही लिख लेते हैं। मुख्य फसल गेहूं है, गेहूं है, बाजरा है, वह हमारा चावल। क्या है? चावल हो जाएगा। गेहूं, बाजरा, चावल। तो आप कहोगे मैम गेहूं, बाजरा, चावल हो रहा है तो फिर इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नदी टच करती है। हाँ बच्चे, यहाँ पे हमारी गग्गर नदी टच करती है। यह हमारी क्या है? गग्गर नदी जाती इधर को। तो गग्गर नदी का एरिया है तो गेहूं चावल की यहाँ पे क्या है? भरमार है। क्या हो जाएगी? भरमार हो जाएगी। इब अन्य फसलें देखते हैं कि अन्य फसल हमारी कौन सी होंगी। तिलहन और कपास इसके अंदर हमारी अन्य फसलें हो जाएंगी। मुख्य उद्योग की बात करते हैं तो पहले क्या है? अन्य फसलें, तिलहन व कपास। तिलहन व कपास से हो जाएगी। मुख्य उद्योग कौन सा है? फतेहाबाद में मुख्य उद्योग है सूती, सूती कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग।
सूती कपड़ा उद्योग है। अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो ये एक ऐसा मात्र हरियाणा में, सारी बातें हम लिखेंगे, हरियाणा का एकमात्र रेलवे स्टेशन जो जिले में ना होकर कहाँ पर है, इस जिले के अंदर जो शहर आते हैं उनमें है। कौन से शहर में है? एक तो हमारा जाखल में है, और कहाँ पे है? टोहाना में है, टोहाना। ठीक है, इन दो शहरों में है जो उसके क्या है, खंड तहसील में है, यानी कि तहसील में है, खंड लगा लो कि जो खंड में है, जाखल और टोहाना खंड में है, लेकिन हरियाणा का एकमात्र स्टेशन है। नहीं, सबके उनका जिले में पाँव है। मान लिया फतेहाबाद जिला पड़ा तो उसमें जो भी रेलवे स्टेशन होगा जिले के अंदर मिलेगा, लेकिन एकमात्र हरियाणा का रेलवे स्टेशन जो जिले में न होकर खंड में है। ठीक है, कौन से खंड में है? जाखल में और टोहाना में। कौन से खंड में हो जाएगा? जाखल व टोहाना में हो जाएगा। फतेहाबाद की जनसंख्या फतेहाबाद की जो हमारी जनसंख्या है प्लस 9 लाख है। कितनी है? 9 लाख है। ठीक है, 5 लाख पुरुष हैं और 4 लाख के आसपास क्या है? महिला है। ठीक है, 5 लाख पुरुष है, 4 लाख हमारी क्या हो जाएंगी? महिलाएं हो जाएंगी। ये हो गया अपनी जनसंख्या का आंकड़ा। क्या हो जाएगा? जनसंख्या का आंकड़ा। यानी कि आपने जितनी भी अगर टोटल जनसंख्या पता है तो उसमें तो जेंट्स आपने ज़्यादा मिलेंगे। जेंट्स क्या मिलेंगे? आपने ज़्यादा मिलेंगे, तो वह चीज़ आप देख लेना। अगर जनसंख्या घनत्व की बात होती है तो हमारा जनसंख्या घनत्व कितना है? 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर लिंगानुपात के बारे में अगर हमसे पूछा जाता है कि फतेहाबाद का लिंगानुपात कितना है, तो फतेहाबाद का लिंगानुपात 902 है। 902 है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा, एक पूरा नीचे की साइड पलवल मेवात में सबसे ज़्यादा मेवात में, लेकिन उस तक कम फतेहाबाद में। सेकंड नंबर पर कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है। 902 महिलाएं हैं। 902 महिलाएं हैं। कितने पुरुषों पर? 1000। 902 महिला हैं 1000 पुरुषों पर। हरियाणा का दूसरा सबसे कम, मतलब सबसे लिंगानुपात, ठीक है ना, सेकंड नंबर का लिंगानुपात है। और सबसे फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? मेवात हो जाएगा। फर्स्ट हमारा क्या है? मेवात में है। साक्षरता दर की बात की जाती तो साक्षरता दर बहुत कम है। साक्षरता दर जहाँ जितनी ज़्यादा होगी, नहीं पढ़े लिखे लोग होंगे, वह जनसंख्या पर कंट्रोल रखें। लेकिन जहाँ पर साक्षरता दर जितनी कम होंगी तो उन्होंने एजुकेटेड ना होने का ये यहाँ पे पता चलता है कि उन्होंने अपना एक सोच बनाई होती है कि क्योंकि कारोबार हाथ के होते हैं तो उनमें जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है। तो 902 महिलाएं हैं। क्या है? 902 महिलाएं हैं 1000 लड़कों पर। साक्षरता दर कम है। कितनी है? 67% है। 67%। ठीक है, अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो लिमिट की जनसंख्या चाहते हैं। ठीक है, लिमिट की पहले होता था कि हम 2 हमारे 2, लेकिन अब यू नियम चेंज हो गया। ठीक है, ये नियम एजुकेशन के साथ साथ चेंज हो गया। हम 2 हमारा 1 यू नियम चलेगा। ठीक है, वो 1 भी हो या ना हो उससे भी कोई फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब सेल्फ स्टडी पे यानी कि सेल्फ पे काम किया जाता है। लोग इतना मतलब पैसा यानी कि ग्रोथ, अपना स्टेटस, इस भाग दौड़ में अपनी फैमिली प्लानिंग करना भूल जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि कहता है कि जो फतेहाबाद का 2001 तक और 2011 तक, 2001 से 2000 का जो 11 का आंकड़ा में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 16%। कितनी बढ़ोतरी हुई है? 16% बढ़ोतरी हुई है।
फतेहाबाद के प्रमुख नगर। फतेहाबाद में कौन से प्रमुख नगर हैं? फतेहाबाद में जैसे कि प्रमुख नगर हैं, फतेहाबाद हो गया, रतिया हो गया, जाखड़ हो गया, टोहाना हो गया। ठीक है, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, जाखड़ क्यों है? हर चीज़ की अपनी एक विशेष है। जैसे कि फतेहाबाद, फतेहाबाद, रतिया है, ठीक है, जाखल है, टोहाना, टोहाना। टोहाना क्यों फेमस है? मान लिया जाखड़ में, टोहाना में के है अपने रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। फतेहाबाद की आप हिस्ट्री पढ़ने लग रहे, फतेहाबाद में सारी बातें विशेष हैं। रतिया में आरक्षित सीट है। रतिया में क्या है? आरक्षित सीट के लिए फेमस है। ठीक है, एक आरक्षित सीटों की अलग से वीडियो बनावांगे, छोटी बड़ी कौन सी होंगी, सारी वो बातें वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे, तो यहाँ पर हम ज्यादा गहराई तक नहीं उतरेंगे। नेक्स्ट आगे हमसे क्या कहता है? विशेष है क्या? ठीक है, विशेष का क्या मतलब है? विशेष का मतलब है कि जो ये अपना फतेहाबाद जिला है ना, इसके बारे में सारी बातें बताऊं। सबसे पहले तो हम सीमा टच देखते हैं, कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है फतेहाबाद है, जो कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है। यो अपना फतेहाबाद हो गया। एक हो गया हमारा सिरसा, दूसरा हो गया हिसार, और तीसरा हो गया जींद, और उरागा पंजाब है। लेकिन जिले कितने हैं? 3 जिले हैं। कौन से? फर्स्ट हमारा सिरसा हो गया, जींद हो गया, और हमारा हिसार हो गया। और क्या हो गया? हिसार हो गया। 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है, सिरसा, जींद और हमारा हिसार। सबसे पहले हम सीमा को देखते हैं कि सीमा किन किन के साथ इसकी सीमा बनी है। सर्वाधिक आक्रमण हुए थे, सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। कितने आक्रमण हुए थे वो 1963 में। नहीं, 1 मिनट, सर्वाधिक आक्रमण हुए थे, कड़ हुए थे। सर्वाधिक आक्रमण अपने, और 38 आक्रमण हुए थे। मान लिया हमने टोहाना जिला पढ़ना है, टोहाना जो प्रमुख शहर था, इसका बारे में। यू एक ऐसा शहर है जिसमें सर्वाधिक आक्रमण हुए थे, विदेशी आक्रमण हुए थे। कितने हुए थे? 38 बार आक्रमण हुए थे। कितनी बार? 38 बार। इसमें 38 आक्रमण हुए थे, 38 विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, आक्रमण। ठीक है, ये भी टोहाना ना वर्तमान में के कवा, वर्तमान में नहरों व नहरों का शहर कहते हैं, शहर कहते हैं। नहरों का शहर किसको कहा जाता है? नहरों व नदियों का शहर किसको कहा जाता है? टोहाना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टोहाना को। नहरों का शहर व नदियों का शहर किसको कहा जाता है? फतेहाबाद को। टोहाना, फतेहाबाद का टोहाना। एक हमारा गोरखपुर है, गोरखपुर किसके लिए फेमस है? गोरखपुर, गोरखपुर जो हमारा परमाणु तापीय विद्युत तैयार की जाती है, परमाणु आधारित विद्युत परियोजना लाई जाती है। हरियाणा की सबसे बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी परमाणु आधारित विद्युत परियोजना कितनी है? 2800 मेगावाट की। कितनी है? 2800 मेगावाट की। ठीक है, 2800 मेगावाट है तो कि एक थर्मल है, थर्मल अपने 4 हैं। थर्मल कितने हैं? 4 हैं। और एक थर्मल 700 मेगावाट का। कितना है? 700 मेगावाट का है। तो 7 चौक 28 यानी कि 2800 मेगावाट का। यानी कि टोटल कितना है? 4 थर्मल है इसमें, 4 एक जो है हमारा 700 मेगावाट का, तो 4 लगे हैं। कितना हो गया? 400 का है, 2800 हो गया। क्या हो गया? 2800। पर्यटक स्थल इसमें कौन से पर्यटक स्थल? पर्यटन स्थल
एक तो अपना पपीहा है, पपीहा क्या है, एक तो हमारा पपीहा है जो पर्यटक स्थल है। दूसरा हमारा है मस्जिद, लाठ की मस्जिद है। क्या हमारी लाठ की मस्जिद, ठीक है, लाठ की मस्जिद, लाठ की मस्जिद है तो लाठ की मस्जिद है। पूछ लिया जाता है पर्यटन स्थल, यहाँ पे सबसे कम पर्यटक आते हैं। फतेहाबाद में सबसे कम पर्यटक आते हैं। अगर नो पूछा जावा ज्यादा कड़ाव है तो ज्यादा अपने कुरुक्षेत्र में कड़ाव है, कुरुक्षेत्र। कई बार मैं के लिखती हूँ तो आप समझ जा करो, के का मतलब भी कुरुक्षेत्र है। क्या होता है, के का मतलब भी हमारा कुरुक्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। कुरुक्षेत्र यानी कि ज्यादा कहाँ पर आवे, कुरुक्षेत्र में। और सबसे बाद फतेहाबाद में सबसे कम पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, यहाँ पे सबसे कम जगह है तो सबसे कम आते हैं। बुन्ना शहर में क्या है, बुन्ना में इसका प्रमुख नगर है बुन्ना, ठीक है। बुन्ना में क्या है, अमरूद का प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र है। कड़ा है, पूछ लिया जाएगा अमरूद का प्रजनन केंद्र कड़ा है। फतेहाबाद का कौन सा शहर हो जाएगा, बुन्ना शहर हो जाएगा, बुन्ना शहर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सेब केले के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर कौन है, हमारा फतेहाबाद हरियाणा में सेब व केले में सर्वाधिक उत्पादन करता है। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, सर्वाधिक उत्पादन अपना फतेहाबाद करता है, उत्पादन अपना फतेहाबाद करता है। फतेहाबाद हरियाणा में सेब केले के मामले में क्या है, अग्रिम जिला है। सेब व केले के मामले में क्या हो जाएगा, हमारा अग्रिम जिला हो जाएगा। अगर अमरूद का प्रजनन केंद्र पूछा जाता है तो हमारा बुन्ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुन्ना हो जाएगा। अगर आपसे बोल दिया जाए हरियाणा में सेब का व केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा हो गया, हमारा फतेहाबाद, ठीक है। कौन सा हो गया, फतेहाबाद हमारा हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे दोबारा जो हम लेट जुड़े हैं चैनल ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और बड़ा अच्छा सपोर्ट दिखाया करो। एक मीर शाह की मजार है, हमारा जो फतेहाबाद जिला है इसमें मीर शाह की मजार है और इस मजार के प्रांगण में मुगल बादशाह हुमायूं का अभिलेख मिला था। तो फतेहाबाद में मीर शाह की मजार है, मीर शाह की मजार है, ठीक है। इस मजार में मुगल बादशाह हैं, कौन है मुगल बादशाह, हुमायूं का अभिलेख मिला था, हुमायूं का अभिलेख मिला था, ठीक है। यानी कि मुगल बादशाह हुमायूं का अभिलेख मिला था। तो इन अभिलेखों से पता चलता है कि हुमायूं ने उत्तरी भारत में क्या था, उसका राज था, उसका प्रशासन था, उसका कामकाज यहाँ पर रहा था।
नदी पूछी जाए तो नदी कौन सी हो जाएगी? हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारी नदी कौन सी होगी। फतेहाबाद में हमारी गग्गर नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? गग्गर नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? गग्गर नदी बहती है। कौन से जिले में बहती है? पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल। जींद को इग्नोर करती क्योंकि जींद से ऊपर को जाती। 6 जिलों में बहती है। कुरुक्षेत्र है, अम्बाड़ा है, पंचकुला है, अम्बाड़ा है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, फतेहाबाद है। वह हमारा सिरसा हो जाएगा। वह हमारा क्या हो जाएगा? सिरसा यहाँ पर हो जाएगा। फतेहाबाद में कॉटन मिल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1963 में। ठीक है। उन्नीस सौ 63 में फतेहाबाद में कॉटन मिल की स्थापना की गई थी। कॉटन मिल की स्थापना की गई थी। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दो, जिन बच्चा ने हिसार का फतेहाबाद के बारे में कुछ नई बात इन्फॉर्मेशन है तो वो एक बार फटाफट कमेंट कर दो। बताओ फटाफट, एक बार बताओ फटाफट। कोई नई बात है तो फतेहाबाद के बारे में, नहीं तो फिर हम इसको करते हैं ऑफ। एक झील भी है फतेहाबाद में। क्या है? चिल्ली झील है, इसलिए चिल्ली नगरी बोला जाता। चिल्ली झील है। कौन सी झील है? चिल्ली झील है। एक हमारा श्री कृष्ण का मंदिर है। श्री कृष्ण का क्या है? मंदिर है। कहाँ पे? पूछ लिया जाएगा। श्री कृष्ण का मंदिर कहाँ पे है? तो हमारा फतेहाबाद हो जाएगा। एक हमारी सिंधु सथल कुनाल है। ठीक है। ये सारी की सारी चीज कहाँ पर हैं? फतेहाबाद में। कहाँ पे है? फतेहाबाद में हो जाएंगी। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम जो पुरुष था वो भी खड़ा का था? फतेहाबाद का था। कहाँ का था? फतेहाबाद का था। कौन चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पर? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति फतेहाबाद का था। ब्लैंक्स जगह छोड़े या आंसर दें? वह कमेंट कर दो कि कौन था। अच्छा आंसर दे दो जी। ठीक है, ठीक है। आंसर है तो क्या हो जाएगा हमारा? रामलाल। आंसर क्या हो जाएगा? रामलाल था जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। कौन था? रामलाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। मछली पकड़ने के जो कांटे होते हैं वो फतेहाबाद से मिले हैं, या चपटी कुल्हाड़ी मिली है, भाले मिले हैं। सबसे पुरानी बस्ती पूछी जाओ तो इसमें के अवशेष मिले हैं? अवशेष अगर अवशेष की बात हो ना, भाले मिले हैं। क्या मिले हैं? भाले मिले हैं। अच्छा, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। एक हमारे भाले मिले, एक मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, और हमारी सबसे पुरानी बस्ती मिली है। कहाँ पर? फतेहाबाद में। कहाँ पे मिली है? फतेहाबाद के अंदर मिली है। एक चपटी कुल्हाड़ी भी मिली है। क्या मिली है? चपटी कुल्हाड़ी। चपटी कुल्हाड़ी। अगर अवशेष की बात होती है तो भाले हैं, मछली पकड़ने के कांटे हैं, सबसे पुरानी बस्ती है, या चपटी कुल्हाड़ी है। क्या है? चपटी कुल्हाड़ी हमारी हो जाएगी।
फतेहाबाद में कौन से उद्योग है? एक तो या जो अपनी तराजू बने नहीं, मान लिया ये अपनी तराजू होगी, ठीक है, या अपनी तराजू के जो ये पलड़े बने हैं, ये जो पलड़े बनाए गए हैं ये कड़े मिले हैं फतेहाबाद में, फतेहाबाद में फेमस है, ठीक है। एक जो मान लिया हम यू अपना कुआ हो गया, यू अपना क्या हो गया? कुआ हो गया, ठीक है। तो आप लोग कहोगे मैडम जी कुआ नू तो को नहीं आगदा, लेकिन ड्राइंग ना आप इग्नोर करना, ड्राइंग ना आप क्या करना? इग्नोर करना। क्यों करना? क्योंकि सेम कुआ नहीं, लेकिन आप कुआ वर्गी बनाने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। यू अपना मान लिया कुआ है, क्या है? कुआ है, ठीक है। जो यू कुआ का ऊपर ए यू इस टाइप से ये दो डंडे लगे हुए हैं, ऊपर आड़ है, जो यू आड़ है या फिर नहीं घूमे नहीं चरखी या जो घूमे है, यानी कि इस पता चो बाल्टी आई या बाल्टी इसका मैं डूबी, यू जो हमारी, तो यू नु का यू रस्सी हो ना, जो कुआं में पानी खींचने की जो रस्सी होती है, पानी खींचने की जो रस्सी है, जो यू चासड़ा हुआ है, यू जो चरखा बोला ही चसड़ा, यानी कि जो यू पहिया हुए हैं, तो यू भी मुख्य विशेष है कहाँ पर? फतेहाबाद में। इन यंत्रों के लिए फतेहाबाद क्या है? फेमस है। क्या है? फेमस है, ठीक है। तो फतेहाबाद के बारे में इतनी ही बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर इसी कोई विशेष खास बात भी नहीं है कि, क्योंकि जब पर्यटक लोग यहाँ पे कम आते हैं तो देखने की चीज़ें बहुत कम है, लेकिन नदियों का और पानियों का संगम बहुत अच्छा है। टुहाना में आपने पता है कि एक भारी संगम है, पानी का एक भारी संगम है। तो 2 मिनट आपके पास है, किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है तो एक बार फटाफट कमेंट करके अपने कमेंट को डिस्कस कर लो, अपने डाउट निकालो। 2 मिनट आपके लिए, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी कमेंट है, उसके बाद सेशन को करते हैं ऑफ। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। कमेंट करो फटाफट, मैं आपके कमेंट रीड कर रही हूँ कि आप बताओ किसी भी तरह का कोई भी डाउट। बताएं फास्टली। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेकर आनी है? नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक लेकर आना? अगर इनमें से कोई जिला पहला करना चाहते हो तो बता देना, नहीं सीक्वेंस में करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे। अगर कोई सा भी जिला जो आप चाहते हो कि पहले मैडम ये लेकर आओ, ये इसके बारे में करवाओ, तो बता देना। कंप्लीट जिले होने के बाद नदी करेंगे, पर्वत करेंगे, यानी कि कौन सी मंदिर करेंगे, सारी बातें। एससी की सीट, आरक्षित सीटें भी करेंगे। नहीं मैम कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, तो सारी बातें ओके है। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, अपना चैनल है बाय ज्योति मैम, इसने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और भर कर कमेंट किया करो, शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है, और यू मोटिवेशन कंटिन्यू बना रहा है, उसके लिए आपने सब्सक्राइब चैनल को करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, टॉपिक रहेगा न्यू। ओके बाय बच्चों, धन्यवाद।